हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव और आज का ये वीडियो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट रहने वाली है, इसके अंदर हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्चुअली उसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं उन एल्गोरिदम्स को। और साथ ही साथ इस सभी पूरी प्लेलिस्ट के बाद हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे और जो फर्दर चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं साथ ही साथ में। और अगर आप ये प्रैक्टिकल्स डिस्कस करने के लिए जाते हैं तो आई होप आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो प्लीज़ उसको पहले आप जाके थ्योरी अच्छे से रिवाइज करिए, उसमें चीज़ें देखिए और टर्मिनोलॉजी देखिए, क्या क्या टर्म वाले वर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि उन्हीं का यूज यहाँ पे होना है। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे ना जाके एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट पे ही रहूंगा, फोकस करूंगा आपकी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी स्ट्रांग हो, उसी पे ध्यान देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट, ये जो हमारा रहने वाला है प्रैक्टिकल, ये हमारा है कि हम क्या करने वाले हैं इसमें, वेट के थ्रू हाइट को प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप जानते हैं हमारे पास केवल दो फीचर्स होते हैं, पहला एक इनपुट, एक आउटपुट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको डाटा सेट जो है प्रिपेयर कर लेना है खुद से। दो आप कॉलम रखिएगा, एक रो और एक रहेगा आपका हाइट का, एक वेट का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा सेट प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो मैं यहाँ डाटा सेट यूज कर रहा हूँ उसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारी जो एसेंशियल लाइब्रेरीज हैं, इसके लिए हम उनको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना। एसेंशियल लाइब्रेरीज जैसे पांडाज है हमारा, नंपाई है, मैटप्लॉटलिब है, और ये सभी होती क्या है, चलिए पहले आपको वो बता देते हैं, आफ्टर डेट हम इस पे चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो हमारी जो पांडाज है, नंपाई पे बात करते हैं। तो नंपाई जो है हमारी, वो वर्क करती है न्यूमेरिकल डाटा पे, जैसे नंपाई एरेज हो गया, आपका मैट्रिसेस हो गया, और उनके ऊपर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे हमारा डाटा सेट है जो, उसका साइज देखना है ना, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, या एग्रीगेशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं हम नंपाई से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नंपाई का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पांडास। देखो पांडास हमारा क्या है कि हम जो डाटा सेट अपलोड करते हैं वो सीएसवी में होता है, यानी कॉमन सेपरेटेड फाइल, ठीक है। अब वो होता है रोज और कॉलम्स में। तो ये जो पांडास हमारा ये काम क्या करता है, टेबुलर जो डाटा होता है रो और कॉलम्स में, उनसे डील करता है। और साथ ही साथ ये किस चीज में हेल्प करता है, डाटा क्लीनिंग के लिए। जैसे क्लीनिंग के लिए किसी रो को आपको ड्रॉप करना है, आपके यूज में नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, प्री प्रोसेसिंग, वही डाटा को, मतलब जो अनयूजुअल चीजें हैं उनको हटाना उसमें से, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम नंपाई और पांडास किस लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं मैटप्लॉटलिब की। देखो मैटप्लॉटलिब की कहानी अलग है। मैटप्लॉटलिब यूज किया जाता है हमारा किस चीज के लिए, मैटप्लॉटलिब यूज किया जाता है, जैसे हम जब भी देखो मशीन लर्निंग हम जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमको रिलेशनशिप देखना रहता है कि एक चीज का दूसरे चीज के साथ क्या रिलेशन है ना। तो जब हमको विजुलाइजेशन वाला जहां पे भी काम आता है, वहां पे हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब का। आप अगर डाटा साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आपको मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है काफी एसेंशियल और इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ये पढ़नी चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी यूज है। तो हमको क्या करना है कि जो भी चीजें हैं उसके ग्राफ्स वगैरह को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका यूज हुआ है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अब देखो मैटप्लॉटलिब इनलाइन का मीनिंग क्या है कि जो हम ग्राफ्स बनाएंगे हमको इसी डिस्प्ले पे चाहिए, है ना, इस चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, और अगर आप लेटेस्ट वाला ये जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस वर्जन के लिए था। आप जब ये लिखते थे तभी आपको आउटपुट मिलता था, है ना। ये देखो ये क्या लिख रखा है, दिस इज ऑप्शनल फॉर दिस वर्जन। ओके, ये चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। एक फिर आता है और इंपोर्ट सेबॉन एज एसएनएस। अब देखो, अब यहाँ पे इंपोर्ट सेबॉन, अब ये देखो ये भी जो है हमारा, ये एक ऐसा समझ सकते हैं मैटप्लॉटलिब से अपर लेवल का है, ठीक है ना। मैटप्लॉटलिब एक लोअर लेवल का हमारा विजुलाइजेशन टूल है, डाटा विजुलाइजेशन, और ये जो हमारा सेबॉन है इसका एक अपर लेवल विजुलाइजेशन टूल है। दोनों का काम सेम है, बस थोड़ा फर्क है कि ये किस तरीके से काम करता है और वो, बाकी काम दोनों का सेम ही है। ओके, थोड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर लेता है सीबॉन, है ना। अब देखो एक चीज और कि यहाँ पे हमने देखो पीडी लिख रखा है, क्या सिर्फ यहाँ पे पीडी ही लिख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे जो पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या पीडी ही यूज कर सकते हैं? गलत, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये एक ये एक ऐसा नेम होता है जिसका आप जो भी यहाँ पे रखेंगे उसी के जरिए आप इस
जो हमारी लाइब्रेरी है उसका यूज करने वाले हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपने अगर पीडी लिख रखा है तो यहाँ पे भी हमने देखो पीडी लिखा है, pd.csv। अगर हमने यहाँ पे राम लिखा होता तो यहाँ पे राम होता, यहाँ मोहन लिखा है तो यहाँ पे मोहन होता, यहाँ सोहन लिखा होता तो यहाँ पे सोहन होता। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे plt, क्या plt लिख सकते हैं? जी नहीं, जो आपकी मन हो वो आप लिख सकते हैं नाम। बस ये ध्यान रखिए कि जब हम इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए जाएंगे तो वहां पे plt की जगह जो नाम यहाँ पे होगा वही हम यूज करने वाले हैं। सेम देखिए एनपी के लिए, क्या यहाँ पे एनपी होना चाहिए? जी नहीं, जरूरी नहीं है कि एनपी हो, आप राम मोहन सोन XYZ ETC कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन जब आप यूज करने के लिए जाएंगे तो वही नाम वहां यूज करें जो यहाँ पे है। जैसे हमने पीडी यहाँ पे लिख रखा है तो यहाँ पीडी है, अगर पीडीएफ यहाँ पे होता हमारा, पीडीडी होता तो यहाँ पे हम अगर लिखते तो पीडीडी ही लिखते। ठीक, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। गॉट इट? जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो जैसे आप शिफ्ट और एंटर करेंगे तो आपका ये क्या होगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब उसका सेकंड चीज पे आते हैं, रीड द डाटा सेट। देखो हम यहाँ पे जब हम अपना जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं तो यहाँ पे हम डाटा सेट लोड नहीं करते हैं, हम डाटा सेट रीड करते हैं। जब हम गूगल कोलैब पे जाते हैं तो वहां पे हमको डाटा सेट अपलोड करना होता है, लोड करना होता है उसके वर्चुअल मशीन में, ठीक है ना, वहां उस सिस्टम पे, ठीक है ना। अब यहाँ की अगर बात करें तब जुपिटर पे काम करते हैं तो डाटा सेट हम पहले अपना जहाँ पे रखना होता है रख लेते हैं, जिस भी फोल्डर में हमको रखना होता है हम रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो रीड डाटा सेट, यहाँ पे डाटा सेट को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो df इक्वल्स टू pd.read.csv, और यहाँ पे हम वो लिखेंगे अगर सेम फोल्डर में है, जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल बनी है उसी फोल्डर में अगर हमारा ये वाली फाइल, हमारी डाटा सेट वाली फाइल सेव है तो पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वो जो फाइल है वो किसी दूसरे पाथ पे है तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, उस फाइल का पाथ देना है। अगर सेम फोल्डर है तो फाइल का नाम, अगर डिफरेंट फोल्डर है तो यहाँ पे हमको क्या रखना रहेगा, यहाँ पे हमको देना रहेगा फाइल का पाथ। ओके, अब हम क्या करवा रहे हैं, df.columns को यहाँ पे क्या करवा ले रहे हैं, प्रिंट करवा ले रहे हैं। आखिर में हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से कॉलम्स हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और इंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडेक्स आया है एग्जीक्यूट होके, और यहाँ पे क्या है, वेट है और हाइट है। हमारे पास दो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है ना, दो कॉलम्स, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। आई होप किस तरीके से डाटा सेट को रीड करते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। डाटा सेट को रीड करने के लिए df इक्वल्स टू, यहाँ पे df दैट मीन्स डाटा फ्रेम, और ये जो df एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, जैसे जो नाम वहां पे था कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं कि कोई सा भी नाम आप रख सकते हैं, है ना। जो नाम रखेंगे उसी नाम के जरिए आप इस पूरे डाटा सेट को, डाटा फ्रेम को एक्सेस करने वाले रहेंगे। ओके, अब हम इस चीज को करवा दिए एग्जीक्यूट। उसके बाद अब आते हैं इस लाइन पे। देखो यहाँ पे हमारा ये लाइन हमने यूज क्यों की है वो जानने से पहले हम चलते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे मैं पहले कर रहा था, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये वाली लाइन क्या करें, यहाँ से हम इसको क्या कर दें, कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो हमने डाटा सेट लोड कर लिया, डाटा सेट रीड कर लिया, एसेंशियल लाइब्रेरीज कर ली, दो स्टेप कर लिए। अब तीसरा स्टेप हमारा है कि व्हेन वी आर वर्किंग विद द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, देन वी हैव टू नीड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर फॉर यूजिंग स्कैटर प्लॉट हियर। ओके, अब देखो, जब भी हम कभी मशीन लर्निंग मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन बनाने के लिए आते हैं तो डाटा सेट जो एसेंशियल लाइब्रेरी होती है उनको इंपोर्ट करवा लेते हैं सबसे पहले। दूसरी चीज, हम डाटा सेट को लोड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हम उसके अंदर देखते हैं रिलेशनशिप, यानी कि हमारे दो फीचर हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए जब हमारे पास दो चीजें होती हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। हमारे पास जब दो चीजें होती हैं, एक्स में एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। अब देखो, हम स्कैटर प्लॉट, ये है हमारा स्कैटर प्लॉट का कोड। अब हम क्या करते हैं, पीएलटी वही नाम जो वहां पे हमने एज पीएलटी यूज किया था, उसका डॉट स्कैटर, ये आप देख लीजिएगा, मेरा एक वीडियो अपलोड है डाटा विजुलाइजेशन के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ, वहां आप देख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। ओके, तो अब हम क्या किए, डीएफ डाटा फ्रेम से हमने वेट लिया है और डाटा फ्रेम से हमने हाइट लिया है, ठीक। अब हम टाइटल दे रहे हैं, जो हमारा टाइटल होगा ये ग्राफ, और इसका टाइटल है हाइट एंड वेट, ठीक है ना। अब एक्स लेवल, जो हमारा एक्स लेवल है उसको हम वेट दे रहे हैं, और जो हमारा वाई लेवल है देखो उसको हम क्या दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, plt.show। अब हम इसको शिफ्ट और इंटर से एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखो एरर आ गई, हमारे पास एरर आ गई। क्यों? क्योंकि देखो अब हाइट तो देखो यहाँ पे हमारे इसमें हाइट तो था, हाइट है, देखो यहाँ पे हाइट तो है हमारे उसमें, हमारे उसमें, ठीक है ना,
लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि हाइट तो इसमें की एरर, हाइट तो इसमें है ही नहीं। अब एक चीज नोटिस करना, हाइट के बाद देखो कॉलम यहाँ पे जो है तुरंत है, हाइट के बाद तुरंत कॉलन है कॉलन। अब देखो लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉलन दे रखा था ये वाला, देखो हाइट के बाद स्पेस है। दैट मीन्स जब हमने डाटा सेट क्रिएट किया था और जब हम नाम दे रहे थे तो उसमें हम नाम लिखने के बाद एंटर कर दिए, यानी कि स्पेस दे दिए। अब स्पेस दिए तो ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, समझे ना। अब स्पेस क्रिएट हो गया, इसीलिए या तो अब हम यहाँ पे स्पेस दे दें, जैसे ये वाला जो हमने किया है यहाँ पे स्पेस दे दें, क्योंकि ब्लैंक स्पेस तो दिखता नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो हो गया। अब चूंकि ब्लैंक स्पेस तो हमको दिखता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहे हैं। अब एग्जीक्यूट करेंगे नहीं हो रहा है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आपकी ब्लैंक स्पेस होती है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्टेप कर लेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर दिए। देखो df.columns डाटा फ्रेम, यानी कि ये वाला जो डाटा फ्रेम है डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं डॉट df.column.str.strip, ठीक है ना। अब देखो इसको एग्जीक्यूट किए, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट, देखो आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये करना है आपको, ये बाय डिफॉल्ट आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि स्पेस है कि नहीं है, अगर स्पेस है तो वहां पे स्पेस पुट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। ओके, तो ये इस चीज का काम होता है कि नाम जो आपने कॉलम्स दे रखे हैं उसके बीच में स्पेस है या नहीं है, अगर है तो उसको अवॉइड कर देगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एज यूजुअल वर्क करेगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या काम कर लिया है, सबसे पहली चीज तो हमने एसेंशियल लाइब्रेरीज लोड की, दूसरी चीज हमने क्या किया, दूसरी चीज हमने डाटा सेट को रीड किया, तीसरी चीज हमने की कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा। अब जब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो देखो हमारा मोस्टली जो है एक स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन के लाइन में आ रहा है ना, यानी कि अगर वेट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है हाइट बढ़ रहा है। एक दो आउटलायर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आउटलायर है, ये आउटलायर है ना, एक दो हो सकते हैं आउटलायर्स, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, डील करेंगे इनसे। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कोरिलेशन। अब देखो हमारी दो चीजें हो गई। कोरिलेशन क्या होता है कि कोरिलेशन दैट मींस दो चीजें कितना स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब हमारे पास दो फीचर हैं तो दोनों फीचर कितना स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्ट्रांगली कनेक्टेड दैट मींस इफ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन फीचर देन हाउ द वैल्यू ऑफ सेकेंड फीचर इज गोइंग टू चेंज। मतलब अगर एक फीचर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दूसरे फीचर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम फीचर में पहले फीचर में 1 बढ़ा रहे हैं तो दूसरे फीचर में 3 बढ़ रहा है, फिर इसमें 2 बढ़ा रहे हैं तो 6 बढ़ रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम एक फीचर में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे फीचर्स में कैसे चेंजेस आते हैं, ये चीजें हमारी बताती है क्या, कोरिलेशन। ओके, तो आई होप ये चीज आपको कोरिलेशन क्लियर हो गया होगा। कोरिलेशन दैट मींस हाउ स्ट्रांगली अ वेरिएबल आर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड, दैट इज अवर कोरिलेशन। एंड और जो कोरिलेशन होता है इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 0 होती है, -1 टू +1 होती है। जो हमारी कोरिलेशन होती है उसकी वैल्यूज जो होती है हमारी 0 टू क्या होता है, -1 टू 1 होती है। अब देखो इसमें 3 चीजें आएंगी, एक तो आपका आएगा -1, एक आएगा +1 और एक 0। देखो जब वैल्यू +1 है, ठीक है ना, जब वैल्यू आपकी +1 होगी, देखो यहाँ पे है +1 दैट मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। तो वहां पे आ जाएगा हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़े लेकिन दूसरा बढ़े ना घट जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा आएगा निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो जब +1 होगा तो हमारा होगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अगर -1 आ जाए, -1 दैट मीन्स एक बढ़ रहा है दूसरा घटता जा रहा है, तो वहां पे होगा परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। ओके, फिर तीसरा आता है, मान लो 0 है, एक बढ़ रहा दूसरा बढ़ रहा, कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा उनके ऊपर, है ना, कोई असर नहीं, नल एकदम कुछ नहीं, तो वहां पे आएगा कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। भाई देखो लीनियरली दो तरह से हो सकता है, या तो ऐसे है तो बढ़ने वाला हो रहा है पॉजिटिव, ऐसे है तो घटने वाला हो रहा है, लेकिन है तो लीनियर ही ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि इसमें एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, इसमें एक के घटने पे दूसरा घट रहा है तो डिफरेंस क्लियर। एक ऐसा है कि दोनों पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि आउट ऑफ रेंज है ना। ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं रिलेशनशिप, ठीक। अब हम इसको विजुलाइज करें तो देखो वेट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, वेट का तो बढ़ेगा ही। जब वेट बढ़ रहा है तो हाइट देखो बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव, है ना। हालांकि +1 नहीं है लेकिन परफेक्ट वाला एकदम नहीं है, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा बहुत आउटलायर्स आ गए हैं, अगर नहीं आए होते तो परफेक्ट होता, 1 आता, ठीक है। अब देखो 1 क्यों है, क्योंकि इसमें हाइट तो बढ़ रही है तो हाइट बढ़ेगी, उसमें कोई वाली बात नहीं है, वेट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ेगा ही। अब देखो जब हाइट बढ़ रही है तो वेट बढ़ रहा है,
फिर जब हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। देखो ये वाला जब बढ़ रहा है वाई एक्सेस तो एक्स एक्सेस के भी बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा कम बढ़ रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा एक जो आउटलायर्स आ गए हैं तो इनकी वजह से यहाँ पे परफेक्ट वाला लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप लगा लेंगे। ओके, और ये सारी चीजें हो गई हमारी को रिलेशन की, किस तरीके से दोनों फीचर कनेक्टेड है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सीबॉन फॉर एडवांस डाटा विजुलाइजेशन। देखो यहाँ पे हमने जब यूज किया था डाटा विजुलाइजेशन तो यहाँ पे एक सिंपल था, है ना, सिंपल ये हमारा था, कौन सा, ये वाला हमारा था मैटप्लॉटलिब वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीबॉन यूज करते हैं। देखो इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस, यहाँ पे हालांकि इसको इंपोर्ट करवाने की नीड नहीं थी क्योंकि हमने पहले इंपोर्ट करवा रखा था। फिर एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, काफी सारे पेयर्स में देखो आ रहा है, पहला हाइट है, फिर वेट है, हाइट का है ना, हाइट वेट का है, ये देखो वेट और हाइट ये वाला, यानी कि ये वाला वेट जाएगा। तो बेसिकली जो इसमें ये हमारा था इसको डिवाइड कर दिया है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा वेट और हाइट में इनहेंसमेंट है, किस तरीके से वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। ओके, अब देखो जो हमारा डाटा सेट था बहुत ही सिंपल था, डाटा सेट जो हमारा था बहुत ही सिंपल था, किस तरीके का था मैं दिखा दूंगा। उसमें कुछ ऐसा अभी बहुत स्मॉल डाटा सेट था क्योंकि ये एक सबसे बेसिक हमारा प्रैक्टिकल है ना। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट मच कॉम्प्लिकेटेड, आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल। और जैसे जैसे हमारे अगले प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें हमारी थोड़ी डिफिकल्टीज रहेंगी, फर्स्ट वाले में हम पूरा सारे स्टेप्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देखो मशीन लर्निंग एक ऐसा है कि जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ये सारी चीजें आपको वैसे वैसे माइंड में आती जाएंगी, है ना, एक चीज को आप रट के ऐसे नहीं चल सकते। ओके, सो डाटा सेट हमारा बहुत सिंपल था, सो देयर इज नॉट एनी डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड डाटा क्लीनिंग, दैट्स व्हाई वी आर स्किप दैट स्टेप। ओके, उसके बाद अब देखते हैं, अब हमारे पास डाटा सेट है ना, अब उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे, हमारे पास एक कंप्लीट डाटा सेट था, कैसे हम डिवाइड करते हैं अभी मैं आपको शो करके बताता हूँ। देखो हमारे पास जो भी डाटा सेट था ये कंप्लीट डाटा सेट था मान लो, ठीक है ना, ये वाला ये कंप्लीट डाटा सेट था जिसके अंदर हमारी दो चीजें थी, है ना, दो चीजें कौन कौन सी थी, ये हमारा एक ये जो था ये वाला था हमारा इंडिपेंडेंट वाला, ये था इंडिपेंडेंट वाला, और ये जो था हमारा डिपेंडेंट वाला, दो फीचर्स थे, है ना। और इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा था हाइट, सॉरी वेट था, इंडिपेंडेंट में हमारा वेट आएगा, ठीक है ना, इसमें जो था हमारा वेट था, WEIGHT वेट था, और इसमें हमारा क्या था, हाइट था, ठीक है ना, ये हमारा हाइट था, दो चीजें हो गई। अब देखो अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो इनपुट इंडिपेंडेंट वाला है हमको अलग करना है, यानी कि ये वाला पार्ट हमको अलग करना है, ठीक है ना, और ये वाला हमको पार्ट अलग करना है, ठीक है ना। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, गॉट इट। अब चलिए हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, चलो हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम पे। अब चलिए इसको मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो हमको क्या करना था, अपना इंडिपेंडेंट फीचर अलग करना था, यानी कि हमारा जो कंप्लीट डाटा सेट था उसमें से हमको इंडिपेंडेंट वाला डाटा फ्रेम से इंडिपेंडेंट वाला हम अलग निकाल लेंगे और डिपेंडेंट वाला हम अलग निकाल लेंगे। हमारे दो थे, वेट एंड हाइट। वेट के जरिए हम हाइट को प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो हमारा डिपेंडेंट फीचर है, और जिसके जरिए हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर था। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, डीएफ डॉट वेट, इसको क्या करवा लिए हम, एक्स करवा लिए, प्रिंट करवा लिए। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा डाटा फ्रेम है ये हमारा कौन सा डाटा फ्रेम है, वेट इंडिपेंडेंट वाला। ओके, अब हम जब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या है कि नोट ध्यान दीजिएगा, नोट में हमारा क्या लिख रखा है, इंडिपेंडेंट डाटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम और 2D array। देखो जब हम डाटा सेट स्प्लिट करके निकाले, ठीक है, तो डाटा सेट यहाँ पे आ जाएगा सीरीज में, कैसे, जैसे देखो हमने x एक वेरिएबल लिया, x इक्वल्स टू df, और ये हमने क्या कर लिया, वेट को अलग कर लिया उस डाटा फ्रेम से, ये डाटा फ्रेम से हमने x को अलग कर लिया। अब जो इसकी वैल्यू है वो जाके x में स्टोर हो गई, तो देखो x में ये सारे हमारे डाटा पॉइंट्स आ गए। फिर जब हमने टाइप देखा x का, ठीक है ना, जब टाइप देखा तो हमारा आया सीरीज, ये सीरीज, और x हमारा क्या था, x हमारा ये वाला जो डाटा सेट था ये हमारा कौन सा था, इंडिपेंडेंट वाला, और हम क्या करें, इंडिपेंडेंट डाटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। और यही चीज जाके हमारी जब आगे हम प्रिडिक्शन करेंगे तो एरर क्रिएट करेगी, यानी कि आपने जितना भी काम किया पूरा आपका बेकार हो गया।
ओके, सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डाटा फ्रेम में रखेंगे। मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा। एक वो दिखाऊंगा जिसमें आपका डाटा फ्रेम रहेगा, एक वो दिखाऊंगा जिसमें आपका वो सीरीज में रहेगा। आप फिर इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारा सीरीज में क्यों नहीं होना चाहिए, डाटा फ्रेम में हमारा 2D फॉर्म में क्यों होना चाहिए। ओके, अब हमने क्या किया, फिर जब टाइप चेक किया डीएफ का, तो डीएफ जो हमारा पहला वाला डाटा फ्रेम था वो तो डीएफ डाटा फ्रेम में है, यानी कि 2D है, ठीक है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमको 2D में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू df, ये डबल स्क्वायर ब्रेसेस का यूज कर लेंगे, सो डैट ये जो हमारा पहले सीरीज में हुआ करता था वो हमारे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जब हमने टाइप ऑफ x किया, इसका टाइप चेक किया तो देखो आया डाटा फ्रेम। हम इसको क्या कर रहे हैं, रन किए तो देखो आया क्या, डाटा फ्रेम। गॉट इट। अब हमने इसका जब, अब रीजन क्या है कि जब हमने इसका np डॉट, अब देखो यहाँ पे इसलिए हमने numpy का यूज किया है, np डॉट अरे हमने किया x का, और इसका जब सेव चेक किया तो हमारा क्या है 23:1, यानी कि 23 हमारी क्या है, रोज है, और एक है उसमें कॉलम। तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक डाटा फ्रेम बन गया, जिस डाटा फ्रेम के अंदर हमारी क्या है 23 रोज है ना, यानी कि 23 डाटा पॉइंट्स हैं, एक कॉलम है, एक कॉलम कौन सा, हमारा वेट का। ओके, अब उसके बाद देखो हम x अंडरस्कोर सीरीज वाला भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना आपको सीरीज का भी दिखाऊंगा। तो x अंडरस्कोर सीरीज में जो हमारा स्टार्टिंग का ये वाला वेट था, ये वाला वेट हमने क्या किया, इस वाले वेट को हमने x अंडरस्कोर सीरीज में क्या किया है, ये देखो स्टोर कर दिया है ना। अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ये आया क्या, सीरीज वाला। अब हमारे पास दो टाइप के डाटा सेट हो गए, इंडिपेंडेंट वाले। पहला तो एक हो गया जिसमें हमारा डाटा फ्रेम जो था डाटा फ्रेम के फॉर्म में था, इंडिपेंडेंट फीचर, और दूसरा था सीरीज में। अब दिखाएंगे कैसे दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक। फिर इसका जब हमने सेव चेक किया तो देखो, इसका जब हमने सेव चेक किया तो हमारा 23 कॉमा कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ यानी कि रोज है, कॉलम तो है ही नहीं। तो ये इसीलिए ये है सीरीज। जब हमारे रोज और कॉलम दोनों आ जाएं तो वहां पे हमारा हो जाएगा डाटा फ्रेम। अब यहाँ पे रोज आए केवल, कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सीरीज में है। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर तो हो गया, अब आती बात डिपेंडेंट फीचर की। तो देखो डिपेंडेंट फीचर का ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये जो है हमारा डाटा फ्रेम में होना ही चाहिए, 2D फ्रेम में होना चाहिए, ये आपका सीरीज में हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, x हमारा इंडिपेंडेंट था, y हमारा हो गया डिपेंडेंट, और इक्वल्स टू df, उसमें से जो df था, टोटल हमारा पूरा डाटा फ्रेम था, उसमें से हमने क्या किया, हाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, डिवाइड कर लिया। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद np डॉट अरे को, अब देखो ये 23,0 है ना, यानी कि इसमें क्या है सीन, इसमें हमारा ये है कि हमारे ये है सीरीज में। ओके, अब ये यहां तक बात हो गई। अब हमारी बात आती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, ठीक है। अब देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है कि हमारा जो पूरा डाटा फ्रेम था, उस पूरे डाटा फ्रेम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। तो देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, जो हमारा पूरा डाटा सेट है, पूरा डाटा सेट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ठीक है ना। अब ये सब काम क्या करेंगे कि ये 4 चीजें हो गई, जिसमें से एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन क्या काम करेगा, ये डाटा सेट मॉडल को ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा, और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है हमारे टेस्टिंग के लिए काम किया जाएगा, ठीक। अब उसके अंदर ये देखो हमारे 2 पैरामीटर दे दिए गए, एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल हैं जो डाटा सेट को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को होल्ड कर रहे हैं। फिर आता है टेस्ट साइज। टेस्ट साइज दैट मीन्स जो हमारा 100% डाटा है उसमें से हम टेस्टिंग को कितना देंगे और ट्रेनिंग को कितना देंगे। 0.25 दैट मीन्स जो 75% आपका डाटा है वो किसको जाएगा, ट्रेनिंग को जाएगा, और 0.25% है डाटा, यानी कि 25 जो है वो आपके किसके जाएगा, टेस्टिंग के, यानी कि 100 है, 100 में से 75 आपको चला जाएगा ट्रेनिंग वाले पार्ट को, जो 25 है वो टेस्टिंग को मिल जाएगा। फिर आता है रैंडम स्टेट 42। देखो रैंडम स्टेट 42 इज द बेस्ट स्टेट। कैसे, जैसे जब भी आप मॉडल को रन करेंगे, ठीक, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, कोई कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हर बार आपका डाटा सेट क्या होगा, नया डाटा सेट लिया जाएगा। जैसे 100 डाटा पॉइंट्स है तो स्टार्टिंग से 50 ले लेगा, कभी स्टार्टिंग से 75 ले लेगा, या बीच के 75 ले लेगा, या लास्ट के 75 ले लेगा। यानी कि जब जब आप मॉडल को रन करेंगे तब तब हर अलग जगह का वो डाटा सेट उठाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी 0 से ज्यादा कुछ भी देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी दे दें, तो ये उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, डाटा सेट को उठाएगा। यानी कि अगर आपने 42 दिए तो एक स्पेसिफिक पोजीशन के ये डाटा उठाएगा बार बार। यानी कि अगर आपने 42 दिया तो मान लो बीच के ये उठा रहा है 75, तो बीच के हर बार उठाएगा। अगर मान लो आपने 70 दे दिया तो स्टार्टिंग के अगर 75 उठा रहा है तो स्टार्टिंग के उठाएगा, अगर लास्ट के 75 उठा रहा है तो लास्ट के 75 उठाएगा। यानी कि अगर जब आप वैल्यू देंगे इंटीजर वैल्यू, तो फिक्स हो जाएगा कि हर बार वहीं का डाटा सेट इसको उठाना है ट्रेनिंग के लिए। ओके,
अब जब हम इसको रन कर देते हैं फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक्स ट्रेन का शेप देखते हैं। अब देखो एक्स ट्रेन का शेप देखा हमने, फिर इसको प्रिंट करवाया, एक्स टेस्ट को प्रिंट करवाया, ठीक है। फिर वाई टेस्ट को प्रिंट करवाया तो ये हमारा वाई टेस्ट आ गया। अब देखो क्या था, जो हमारे हमने एक्सटेंड किया डॉट शेप तो ये आया 17:1, यानी कि हमारा जो 100% डाटा था उसमें से 75% डाटा में 17 डाटा पॉइंट आएंगे, ठीक है। जो हमारे पूरा 23 डाटा पॉइंट्स थे जिसमें से 17 डाटा पॉइंट्स अब ट्रेनिंग को मिलेंगे और जो बाकी बचे थे वो टेस्टिंग को मिलेंगे, है ना, 25%। अब हमने जब एक्स टेस्ट के डाटा पॉइंट को प्रिंट करवाया तो ये आया, वाई टेस्ट के डाटा पॉइंट्स हमारे ये आ गए हैं, ओके। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। देखो अब डाटा सेट जो इसमें डाटा पॉइंट्स थे हमारी काफी बड़े बड़े थे, है ना, डाटा पॉइंट्स जो हमारे थे काफी बड़े बड़े थे, तो इसलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया। अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो हम जब भी ये काम करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारा टारगेट क्या होता है, जैसे ये हमारा ये है तो इस ये यहाँ पे हमारा होता है क्या, ग्लोबल मिनिमा। ये वाला जो पॉइंट हमारा होता है ये हमारा होता है ग्लोबल मिनिमा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के उसको यहाँ तक आना रहता है ना, इस वाले पॉइंट तक। तो यहाँ पे होता है कन्वर्जेंस। अब जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आएगी, है ना, जितनी बड़ी वैल्यू उतना कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन दैट मीन्स जो बड़ी वैल्यू है वो जीरो से -1 से +1 के बीच में आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया है। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए देखो हमने क्या किया है, फ्रॉम स्केलर प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्केलर, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलर एक वेरिएबल था जिसमें इसकी वर्किंग यहाँ पे हमने क्या कर दी है, स्टोर कर दी, ओके। आफ्टर दैट एक्स ट्रेन के ऊपर हमने लगाया है। तो देखो एक्स ट्रेन जो हमारा पहले था, अगर हम यहाँ पे एक्स ट्रेन की वैल्यूज यहाँ पे हम पहले प्रिंट करवा रहे हैं, एक्स अंडरस्कोर क्या करवा रहे हैं, ट्रेन, ठीक है ना। तो देखो ओके ओके ओके, पहले हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवाते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पहले एग्जीक्यूट करवाया, फिर यहाँ, ठीक। अभी देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, पहले हम स्टार्टिंग से वो करवाते हैं, ठीक है ना। ओके, एक वेट अ मिनट, हमने ये इसको रन करवाया, इसको एग्जीक्यूट करवाया, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ। हमको कंट्रोल शिफ्ट करते जाना है बस सारा, क्योंकि हमने पहले ही इसको रन करवा रखा है, ओके। हाँ, अब देखो अभी देखो यहाँ पे जो हमने क्या किया है, एक्स ट्रेन किया है। तो एक्स ट्रेन की वैल्यू देखो 158, ये कुछ ऐसी आ रही है बड़ी वैल्यू। अब हमने क्या किया है, एक्स ट्रेन के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वो स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। और उसके बाद जो हम एक्स ट्रेन को देखो क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। एक्स यहाँ से हटा करके ये हमने क्या किया, कंट्रोल ये किया। अब उसके बाद हम क्या करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक्स ट्रेन को, ये देखो जो हम प्रिंट करवाए तो हमारी क्या वैल्यू है एक्सट्रेन की, ये वाली वैल्यूज आई। हमारी पहले क्या थी, ये वैल्यूज थी। तो वैल्यूज क्या किया इसने, -1 से +1 के बीच में कर दिया, सो दैट ये जो है ग्लोबल मिनिमम में जो कन्वर्जेंस होता है उसमें आसानी रहे, ओके। फिर सेम हम ट्रेनिंग वाले डाटा सेट के साथ किए, तो सेम टेस्ट डाटा सेट के साथ किए। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे क्या किया है, केवल ट्रांसफॉर्म। डिफरेंस है दोनों में, देखो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और जो हमारे ट्रेनिंग का डाटा सेट है, हम चाहते हैं ट्रेनिंग के डाटा सेट जो है वो टेस्टिंग के डाटा सेट को कुछ भी ना पता लगे कि ट्रेनिंग डाटा सेट में क्या है, यानी कि दोनों को हम अलग रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने फिट कर दिया तो ये वही वैल्यू म्यू की और सिग्मा की वही वैल्यूज यूज करेगा जो हमारी ट्रेनिंग में हो रखी है। तो यहाँ पे डाटा लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो डाटा लीकेज की प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम यहाँ पे फिट का यूज नहीं करते, यानी कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों को डिफरेंट रखना चाहते हैं, है ना। अगर पता ही लग गया तो फिर टेस्टिंग में तो जानते ही है क्या आंसर आने हैं, तो फिर तो टेस्टिंग हमारी अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। टेस्टिंग में ही एक्यूरेसी का पता लगता है ना। तो इसीलिए हम क्या रखना चाहते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फिट का यूज नहीं किया है, ओके। अब हम जो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारा ये आया है, ओके। एरर कुछ दे दिया है, क्या बोल रहा है, एरर देख लेते हैं। वार्निंग है, एरर नहीं है, डिफरेंस होता है एरर और वार्निंग में, ओके। सो हम इस यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ओके। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हम जाके मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने मॉडल को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम स्केलर लीनियर मॉडल और इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ से क्या किया, लीनियर मॉडल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक रिग्रेटर बनाते हैं, रिग्रेटर, ठीक है ना। ये हमारा जो है रिग्रेशन है, इसके जरिए हम लीनियर रिग्रेशन की क्या करेंगे, वर्किंग को यूज करने वाले हैं, ओके। अब हमने क्या किया, इसको कंट्रोल शिफ्ट किया, फिर इसके बाद ये देखो हमारा यहाँ पे मॉडल क्या हो गया है, ट्रेन हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करें, रिग्रेशन डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, जो हमारे एक्स ट्रेन का डाटा था और वाई ट्रेन का था, यानी कि इंडिपेंडेंट वाला और डिपेंडेंट वाला, इसका जो 75% डाटा है अब मॉडल को ट्रेन करेगा, ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। कॉफिशिएंट देखो हमारी दो चीजें थी,
उसमें जो हमारे जो हम भी ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, क्योंकि एट द एंड हमको देखो एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है। यानी कि हमारा जब ये रहेगा, ठीक है ना, इसमें से हमारी एक बेस्ट फिट लाइन आनी है। और जो ये बेस्ट फिट लाइन होती थी, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जो c होता था और जो m होता था, m हमारा होता था स्लोप, ठीक है ना, स्लोप जिसको कॉफिशिएंट भी बोल सकते थे, ठीक है ना, स्लोप या फिर कॉफिशिएंट। और जो हमारा c होता था, ये होता था इंटरसेप्ट, है ना, गॉट इट। तो हमको बेसिकली क्या करना है, जो हमारा x है, x हमारा मान लेते हैं डाटा पॉइंट रहेगा, न्यू डाटा पॉइंट, ठीक है ना। अब हम न्यू डाटा पॉइंट की वैल्यू जैसे डालेंगे और हमको c की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, और x जो हम न्यू डाटा पॉइंट देते हैं, तो क्या हमारी y जो है, ये यानी कि हाइट, ये हाइट हमको पता नहीं लग जाएगी, हाइट, गॉट इट। ये हमारा हो गया, जो न्यू है ये हम दे देंगे वेट, तो वेट के थ्रू हमको हाइट पता लग रही है, तो यही हम करना चाहते थे एट द एंड। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं इस वाले में, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉफिशिएंट फाइंड किए, तो रिग्रेशन डॉट COEF जब ऐसा करेंगे अंडरस्कोर, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, कॉफिशिएंट हमारा 17 आ गया है। फिर आता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमारा 152 आ गया है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, ये देखो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। तो देखो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो PLT डॉट प्लॉट और रेग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट ये कर देंगे, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में एक्स ट्रेंड, जिससे हमारा क्या होगा, प्लॉट शो हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एक आ जाएगी। तो देखो हमारी स्ट्रेट लाइन एक बन के आ चुकी है। ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी, ओके। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट डाटा। देखो हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया है, हमने एसेंशियल लाइब्रेरीज कर ली, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बात है हमारा जो डाटा सेट हमने स्प्लिट किया था उसमें टेस्टिंग का, ठीक है ना, टेस्टिंग की किस तरीके से वो हमारे एक्चुअल डाटा पे काम कर रहा है ना, वहीं से टेस्टिंग से ही हमको एक्यूरेसी का पता लगता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे हमने एक्स टेस्ट पास कर दिया है। अब देखो एक्स टेस्ट हमने जो पास किया है, ये भी डाटा हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे हमने जब एक्स ट्रेन किया था, अभी यहाँ पे आप देखते हैं एक्स टेस्ट जो हमने किया था, यहाँ पे भी हमने डाटा सेट को क्या किया था, ये देखो स्केलर डॉट एक्स टेस्ट, यानी कि स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है ना। अभी अगर आपको यहाँ मैं प्रिंट करवा के दिखाऊं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, तो देखिएगा जो हमारी वैल्यूज हैं वो किसमें, 0 और 1 में, ये देखो हमारी वैल्यूज ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ एरर हो रहा है, एरर नहीं वार्निंग है, वार्निंग को अवॉइड कर सकते हैं, ओके। सो हमारा ये देखो डाटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और वही हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स टेस्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। अब देखो हमारी ऐसी कुछ वैल्यू आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट फॉर न्यू डाटा, अब न्यू डाटा के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहले क्या था, इंटरसेप्ट स्लोप इनटू वेट, वेट अभी देखो हम जब यहाँ पे वेट दे रहे हैं 3, ठीक है ना, नया डाटा सेट, अब नए डाटा सेट पे काम कर रहे हैं। जो हमने वेट दिया 3, अभी क्या विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन, विद स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जब हमने वेट 3 दिया है और रन कर रहे हैं, तो देखो जिसका वेट 3 किलो है उसकी हाइट कितनी, 217 मीटर आ रही है ना, समझ रहे हो। यानी कि जिसका इस हिसाब से जिसकी हाइट कितनी हुई, 30 हुई, 30 केजी का जो हुआ उसका 683 आ रहा है, 688, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो डाटा सेट, देखो हमने जो काम किया था स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर किया था, लेकिन जो हमारा ये आउटपुट दे रहा है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे स्टैंडर्डाइजेशन लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई प्रिडिक्ट टेस्ट इक्वल्स टू ये ट्रांसफॉर्म और 72, इसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये आपको प्रोसेस करना है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, डायरेक्ट ये वाला ना करके हम क्या करेंगे, वाई प्रिडिक्ट टेस्ट इक्वल्स टू इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 72 दे रहे हैं वेट, मान लो 72 ना दे करके अभी 30 दे रहे हैं, यानी कि 30 केजी का। अब उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, तो इसका आएगा 108, यानी कि जिसका वेट 30 किलो है उसकी हाइट 108 होगी, ना कि 683 मीटर, ओके। सो इस तरीके से हमारा ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो बनके तैयार हो गया है। मॉडल थोड़ा लेंथी था क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी, और इसमें काफी सारी चीजें मैंने स्किप भी करी हैं, जो कि हम जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे आगे, जब इन फ्यूचर बनाएंगे वीडियोस थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर भी, तो वहां पे डिटेल से हम इन सभी चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। और इसमें जो चीजें अभी के लिए आपको नहीं समझ में आई हैं, जस्ट यूज द ChatGPT और उनको यूज करके आप चीजों को और आसान बना सकते हैं, लेक्चर को और आसान बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, और साथ ही साथ अगर हुआ पॉसिबल तो इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।